कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, जैसे मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया प्रतिलोप प्रतिलोप आकृत बंध। अब इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सममित। सममित मतलब एक दूसरे सममित पढ़ने जा रहे हैं, और उसे आप ध्यान में देखिए। और सममित का अर्थ क्या होता है इसे भी आपको समझना है। तो पहले हम एक चित्र है, उस चित्र का हम निरीक्षण करेंगे। ये देखिए, ये चित्र आपको किस चीज़ का दिखाई दे रहा है। ये एक पत्ता है। अब पत्ते के चित्र को आप ध्यान से देखिए और उसका निरीक्षण करेंगे कि सममित क्या होती है। देखिए, अब देखिए यहाँ दाईं ओर बने पत्ती के चित्र का निरीक्षण करना है आपको। किसी वृक्ष की इस प्रकार की एक पत्ती लिया आपने, समझो ले सकते हो, और जिसमें उनकी सिराएं हो, मतलब सिराएं मतलब जो त्रिकोणा होता है वो सिराएं कहलाती हैं बच्चों। जिसमें सिराएं हो उसे बीचों बीच एक सीधी मध्य सिरा है, बराबर। ये ध्यान देखो, देखो ये जो ऊपर देखो सिरा दिख रहा है, ये सिरा ये दिख रहा है। अब बीचों बीच देखो ये सिरा दिख रहा है, ये देखो बीचों बीचों ये सिरा दिख रहा है। तो ये एक मध्य सिरा है, जिसको कि अगर हम इसको इस सिरा से हम अगर मोड़ते भी हैं तो दोनों कैसे एक दूसरे को ढक लेते हैं, वही सममित कहलाएगा, बराबर है। तो मध्य सिरा, उसी सिरा के सापेक्ष पत्ती को अगर आप मोड़ते हो तो हमें क्या दिखाई देता है, एक दूसरे को ढक लेती है। एक पत्ती दूसरे पर मतलब आधा भाग आधे भाग को ढक लेता है, बराबर है। पत्ती का एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है। पत्ती की अन्य सिराओं के सापेक्ष अलग अलग प्रकार से मोड़कर देखो, हमें क्या दिखाई देता है ना, कि पत्ती का एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढकता नहीं है। अगर आपने जो सिरा दी गई है अगर उसी से आप मोड़ते हो तो ढकेगी। अगर आप और उसके विपरीत अगर आप कोशिश करते हो पत्ती को मोड़ के ढकने के लिए तो पूर्णतः नहीं ढक पाएगा बच्चों। अब देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है, किसका चित्र है, त्रिभुज का चित्र है। इसमें एक खंडित रेखा बनाई गई है। आखिरी में दिखाए गए एक त्रिभुजाकार कागज़ ले लो। त्रिभुजाकार कागज़, आपका कागज़ तो रहता है, उसको आप त्रिभुजाकार बना लीजिए और खड़े खंडित रेखाखंड के सापेक्ष इसे मोड़ो। अब ये देखिए, ये जो सीधी लाइन खींची गई खड़े खंडित, इस इधर से आपको क्या करना है, मोड़ना है। और क्या त्रिभुजाकार कागज़ का एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है? बिल्कुल ढक लेगा, क्योंकि यह त्रिभुजाकार है, एक दूसरे को ढक लेगा खंडित से, अगर इसका समान आकार का है। अब दूसरी आकृति में दिखाए गए अनुसार एक अन्य त्रिभुजाकार कागज़ लेकर और उसे खंडित रेखाखंड पर मोड़ो। अब ये देखो, ये दिख रहा है। अब ये जो इसकी रेखाखंड बीच में खींची गई है वो से रेखाखंड है, खंडित जो रेखाखंड की गई है, अगर उसको हम मोड़ते हैं क्या एक दूसरे को ढक लेगा? क्या नहीं ढक पाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जो त्रिभुज है वह खंडित रेखा से एक दूसरे को ढक ले रहा है, इसलिए वह सममित कहलाएगा। और दूसरा जो रेखाखंड को त्रिभुज को एक दूसरे को नहीं ढक पा रहा है तो वह क्या होगा, सममित नहीं कहलाएगा। बस इतना ही आपको सीखना है। अब आगे देखिए, किसी रेखा द्वारा आकृति में बनने वाले दो भाग, यदि बिल्कुल अच्छी तरह समझो, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। किसी रेखा द्वारा आकृति के बनने वाले दो भाग यदि एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो वह आकृति उसके संदर्भ में क्या होता है बच्चों, उसके संदर्भ में सापेक्ष सममित। देखिए, उसके संदर्भ में क्या होता है, सापेक्ष सममित आकृति होती है, मतलब समान सापेक्ष सममित आकृति। और यदि पूर्णतः न ढक सके तो उस रेखा के संदर्भ में वह क्या हो जाती है, आकृति सममित नहीं कहलाएगी। समझ में आया? सापेक्ष मतलब समान एक दूसरे के, मतलब अगर ढक नहीं पा रही है तो असममित होगा, मतलब सममित नहीं है, और ढक ले रही है तो सममित है। अब इसमें देखिए, अब पहली जो आकृति देख रहे हो आप, इसमें ये क्या हो रही है, इसमें किया गया है, तो कौन सी आकृति होगी, सममित आकृति होगी। दूसरा जो दिख रहा है वह सममित नहीं है। चित्र में खाली देखिए, आप खाली उसको खंडित रेखा को देखिए और वहाँ से मोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए वो बराबर एक दूसरे को ढक पा रहा है कि नहीं। जो नहीं ढक पा रहा है तो वो सममित नहीं है, वो कहलाएगा, और जो ढक ले रहा है वो सममित कहलाएगा। तो पहला जो आकृति है वो ढक ले रहा है, इसलिए सममित आकृति है। दूसरा नहीं ढक पा रहा है, इसलिए वो सममित नहीं है। और तीसरा ढक पा रहा है, वो इसलिए सममित है। और चौथा नहीं ढक पा रहा है, इसलिए वो सममित नहीं है। खाली ये ध्यान से गौर से देखना है। फिर उसके बाद आम का भी देखो दिखा है, वह सममित नहीं है क्योंकि वो नहीं ढक पा रहा है।
और ये दूसरा उसके आगे वाला है वो सममित है क्योंकि एक दूसरे को ढक पा रहा है। उसके बाद ये भी सममित है और ये जो लास्ट की आकृति है वो भी सममित नहीं है क्योंकि वह खंडित रेखा को एक दूसरे को ढक नहीं पा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए जो क्या है वृत्त है उसको कैसा होता है कि उसको खंडित रेखा आपको क्या करना है, देखिए पहले पढ़ लीजिए। देखो ध्यान से पढ़ो। हाँ, तो उसमें आपको देखिए वृत्त है तो उसको खंडित रेखा खींचा गया है तो ये क्या करेगा, सममित है, ए सममित है और जी सममित नहीं है और वाई सममित है और जेड सममित नहीं है, बराबर है। अब आगे आ जाइए। यहाँ देखिए निर्धारित करो कि नीचे दिए गए चित्र किसी भी रेखा के सापेक्ष सममित हैं अथवा नहीं, और सममित होने पर क्या करना है आपको, एक नीचे वाले चौखट में सही का निशान लगाना। देखो टिक का निशान कैसे लगाते देख रहे हो ना, ऐसे चिन्ह तथा न होने पर गलत का निशान लगा दो, कटकुट का निशान लगा दो, चिन्ह बनाओ। अब आपको खुद अभी देखना है। देखिए क्या दिख रहा है, तितली, तितली को खंडित रेखा तो देख रहे हो, अगर उसको वो एक दूसरे को ढक लेगा, आधा भाग को ढक लेगा, इसलिए उसको क्या करेंगे, सही का निशान। दो ढक लेगा, नहीं ढक पाएगा इसलिए गलत का निशान। ये है जो षष्ठभुज है वो ढक लेगा, यस ढक लेगा। एल ढक लेगा, नहीं ढक पाएगा। एक्स ढक लेगा इसलिए सही का निशान। एच ढक लेगा, वो भी ढक लेगा, एक दूसरे को आधे भाग सम ढक लेगा इसलिए वह सही का निशान है। समझ गए। अब आगे देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति सममित है इसे देखने के लिए, मतलब जितनी नीचे आकृति दी गई है वो कोई सममित नहीं है ऐसा नहीं है, सब सममित है, लेकिन उसको आपको देखने के लिए, इसे देखने के लिए जिस स्थान पर आपको मोड़ना है उसको बताने के लिए कि ये सममित है कि नहीं, वो स्थान को आपको खंडित रेखा वहाँ पे खींचना है। जैसे जहाज़ है, जहाज़ को आप कैसे मोड़ोगे कि वो एक दूसरे को आधा आधा भाग में मतलब ढक लेगा, इस तरह से देखो मैंने किया है। और इसको भी देखो किस तरह से किया है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, सीधे से भी और आड़े से भी कर सकते हैं, दोनों भाग से वो मतलब ढक लेगा। पत्ती का देख रहे हो, पत्ती का ऊपर भी हम बता चुके हैं और नीचे भी आपको इस तरह से किया गया है। और लास्ट में 8 है, 8 में खाली कैसा होता है कि ऐसे मतलब आड़े से करोगे तो वो बराबर नहीं होगा, इसलिए कैसा सीधे से 8 को किया है, एक दूसरे को ढक लेता है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गई। अब यहाँ देखो नीचे दी गई सममित आकृतियों में बनने वाले दो समान भागों को दो अलग अलग रंगों में रंगो। तो देखो बच्चों ये मैं रंग सकता था, लेकिन कैसा होता है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि कौन से रंग से रंगना है, तो आपको जो भी रंग पसंद हो, लेकिन जो ढका हुआ भाग रहे दोनों अलग अलग रंग से, ये नहीं कि एक ही रंग से ढक दोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो तो एक ही रंग से पूरा ढका जाएगा। जैसे ऊपर जो खंडित रेखा है, ऊपर वाला अगर लाल रंगते हो नीचे पीला रंग दो, या कोई हरा रंग हो तो नीला रंग हो, मतलब अलग अलग हो, जिससे कि आपको पता चले कि ये रंग से ये रंग को अगर हम ढकते हैं तो एक दूसरे को क्या हो रहा है, पूरी तरह से ढक लेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये चित्र में कहाँ से आपको मैंने देखो खंडित रेखा खींचा है, तो ऊपर वाले में अलग रंग दो और नीचे वाले में अलग रंग दो। यहाँ दूसरे चौखट में देखिए चतुर्भुज में आधे भाग को अलग रंग दो, आधे भाग को अलग रंग दो खंडित रेखा से। त्रिभुज का भी देख लीजिए वैसे, आधा भाग अलग आधा भाग अलग, और यहाँ पे भी देख लीजिए आधे भाग को अलग आधे भाग को अलग रखना है। तो ये आपको खुद से करना है, रंग बनना, आपके मनपसंद जो आपको अच्छा रंग लगे उस रंग से आप ये कर सकते हो, बराबर है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो आपको काम भी दिया जा रहा है, वर्ग के आकार वाला, वर्ग के आकार, वर्ग तो आपको मालूम है, आयत किसे कहते हैं, वर्ग कैसे, जिसके वर्ग किसके जैसे है वो भी एक आयत ही है, लेकिन उसके सभी भुजाएं कैसी होती हैं, एकदम समान होती हैं, इसलिए उसे वर्ग कहा गया है, बराबर है। तो आकार वाले एक कागज़ लिया, इस कागज़ को अलग अलग प्रकार से आप मोड़कर और उसको सममित मतलब कीजिए, मतलब जितना मतलब मोड़ोगे कि मतलब एक दूसरे से एक आधा खंडित रेखा से दूसरे खंडित रेखा को अगर वो मोड़ पा रहा है, मतलब खंडित रेखा से जब मोड़ते हैं तो एक दूसरे को अगर ढक ले रहा है तो सममित है। तो जब तक वो ढक पा रहा है, जिस तरह से आप मोड़ सकते हो उस तरह से मोड़ो और उसे ढकने का उस कागज़ से आप ये क्रिया कर सकते हो, ठीक है, ये उपक्रम कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें लिखा है बंधित, बंधित यानी बंद, और अबंधित यानी खुली आकृति। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि बंधित आकृति कौन सी है और खुली आकृति। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखो ये चारों तरफ से बाउंड्री डाला हुआ है, घर है, घर के तरफ चारों तरफ बाउंड्री डाला है, तो उसमें कोई जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना, इसलिए वो क्या होगा, बंधित यानी बंद है।
अब यहाँ देखिए, अब वही वही यही है। अब यहाँ पे कैसा है, चारों तरफ से तो बाउंड्री है लेकिन गेट तो खुल गया है, तो ये क्या है, बंधित था लेकिन अब बंधित है क्या, नहीं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, अबंधित यानी खुला। बंधित यानी बंद और अबंधित यानी खुला। अब नीचे आ जाइए, अब देखिए दूसरे आगे कुछ बंधित आकृतियां हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3, ये तीनों आकृति कैसे है, बंधित है। कहीं भी आपको कहीं खुला दिख रहा है, नहीं, इसलिए यहाँ नीचे आपको क्या लिखना होगा, बंधित आकृति। क्या लिखना होगा, बंद आकृति। देखो लिखा भी ऊपर बंद आकृति। और दूसरी देखो कुछ अबंधित खुली आकृति, मतलब ये खुली आकृति इसलिए अबंधित आकृति कहलाएगी। अब यहाँ आपको विचार करना है, क्या विचार करना है, देखिए यहाँ पे देखो एक डॉट है, उस पर क लिखा हुआ है, बिंदु लिखा है, उस पर बिंदु बनाया गया, उसमें क लिखा गया। एक चौखट है, उसके अंदर बिंदु बनाया गया, उधर अ लिखा गया है, और उसके चौखट के बगल में एक बिंदु है, उस पर ब लिखा गया है। ठीक है, ये देख लिए, ये विचार करना है इस पर। ये 2 आकृति दी गई है, ये आप समझ गए। अब दूसरा देख लो, यहाँ देखो एक मटके की तरह बनाया गया है, कलश की तरह बनाया गया है, तो उसके अंदर बिंदु और प लिखा गया, और बाहर 2 बिंदु है, उसमें एक में प लिखा है, एक में म। अब इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है उसे आपको पढ़ना है, समझना है और आपको उत्तर देना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है और आपको उत्तर भी बिल्कुल सही ढंग से आ जाएगा। देखिए, क्या ऊपर दी गई आकृति को स्पर्श न करने वाले बराबर किसी रेखाखंड द्वारा बिंदु अ और ब को परस्पर जोड़ा जा सकेगा? क्या उसी प्रकार बिंदुओं ब तथा क को भी परस्पर जोड़ सकते हैं? देखिए, नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये कौन सी आकृति है बच्चों? अबंधित। अबंधित आकृति यानी बंद, तो उसको कैसे खोल सकें? अगर क से हम लेते हैं तो जाएगा ही नहीं, इसलिए वह नहीं जोड़, इसलिए मैंने देखो लाल से देखो लिखा है नहीं, बराबर है। अब आगे देखो, अब ये देखिए नीचे दी गई आकृति को स्पर्श न करने वाले कुछ रेखाखंड द्वारा बिंदु प तथा बिंदु फ को परस्पर जोड़ा जा सकेगा? उसी विधि से क्या बिंदुओं प और म को भी जोड़ सकते हैं? यस, देखो ना, प एकदम खुला है, अब प से भी फ को जोड़ सकते हो, प से म जोड़ सकते हो, खुल सकता है, इसलिए यहाँ पे देखो हाँ लिखा गया है। ठीक है, अब आगे आप आ जाओ। अब नीचे दी गई आकृति में से आपको बताना है। अब तो क्या बताना है, आप तो सब ही समझ में आ गया कि बंधित किसे अबंधित। बहुत ये जो टॉपिक ने बच्चों बहुत सरल है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रतिरूप, जिसको प्रतिरूप बताया वो भी मतलब बहुत सरल था, और ये सममित है वो भी बहुत सरल है। इसमें केवल आपको समझना है, दिमाग लगाना है, विचार करना है, बाकी बिल्कुल कठिन नहीं है। अब ये देखिए, जो खुला भाग है वो कौन सा है? अबंधित है। जो बंद है बंधित है। फिर उसके बाद खुला ये देखो ये बंधित है। फिर देखो खुला भाग है इसलिए अबंधित है। फिर ये बंद है डी, तो इसको बंधित, और ये एम खुला है इसे अबंधित। मतलब जो खुला बात है वो अबंधित और जो खुला है वो बंधित कहलाएगा। जो खुला है वह अबंधित और जो खुला नहीं है वह बंधित कहलाएगा। इतना ध्यान रखना। बंधी यानी बंधा हुआ, मतलब उसके अंदर से हम नहीं मतलब जा सकते, न तो उसके अंदर बिंदु बाहर से चीज़ें अंदर ले जा सकते, वो बंधित हो गया। अब यहाँ देखिए, अब बहुत सरल है बच्चों। संलग्न रंगोली की बंधित और अबंधित खुली आकृति का निरीक्षण करो। अभी 2 आकृति दी गई, एक ये आकृति दी गई है और आपको एक ये आकृति दी गई है। ठीक है, अब ये आकृति में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ से खुला हुआ भाग दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? नहीं, बंद भाग दिख रहा है। इसलिए क्या होगा? ये अबंधित और ये बंधित आकृति है। तो इसमें आपको क्या करना है? निरीक्षण करना और रंगोलियों में रंग भरो। तो ये जो रंगोली है इसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है। और इसको रंग भरना मतलब कैसे? आप घर पे भी बाहर रंगोली बना के उसमें रंग भर सकते हो, या तो उसके अंदर कोई अच्छा मतलब रंगोली जैसा कलर होता है वो कलर से भी इसको मारकर बना सकते हो। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आपको बिल्कुल ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगली बार हम आगे चलेंगे जोड़ की तरफ। तब तक ये सममित आकृति है, इसे जो मैंने पढ़ाया एक बार आपको फिर से अच्छे से पढ़ना, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ो, समझो। बिल्कुल सरल पाठ है और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको आ जाए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।